अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाल में फंसाने के लिए दाना डाला गया, लेकिन तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल और साफ इनकार कर दिया कि ना हम ये दाना चुगेंगे और ना जाल के अंदर फंसेंगे। दूसरी तरफ एक खबर है जिसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं, बल्कि कानों से धुआं निकाल दिया है। एक ऐसा शख्स जिसके बारे में यह कहा जाता था कि इसके इक्तदार का सूरज गुरूब नहीं होगा, इसकी गिरफ्त बहुत ज्यादा मजबूत है। आज से 2 हफ्ते कबल कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि बशारुल असद का तख्ता शाम के अंदर उलट दिया जाएगा। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुल्क शाम के अंदर बशारुल असद का तख्ता उलट दिया गया है। मज़ाहमती फोर्सेस ने कंट्रोल संभाल लिया है। अब ये सारी स्टोरी क्या है, ये किस तरीके से हुआ, वो कौन लोग थे, किस तरीके से हुकूमत का तख्ता उलट गया, ये सारी की सारी डिटेल मैं आपको एक व्लॉग के अंदर बताऊंगा। 2 पहलू हैं, वो दोनों पहलू मैं आपके सामने रखूंगा। अभी बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी ऑफर दी गई। बेसिकली दाना डाला गया कि इनको जाल के अंदर फंसाते हैं और इनको कहते हैं कि भाई टेंशन नहीं लेनी, जो आप कहोगे हम वही करेंगे, बस हमारा जरा ये थोड़ा सा साथ दे दे। और वो दाना ये था कि भाई पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर नून लीग की हुकूमत को गिराएंगे, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाएंगे, उसके बाद 6 महीने बाद, यानी कि जैसे ही बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनेंगे उसके 6 महीने बाद वो असेंबलीज को डिसॉल्व कर देंगे और उसके बाद नया इलेक्शन होगा और एक कौमी हुकूमत बनेगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस चीज पर मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है कि हम किसी भी कौमी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। बैरिस्टर अबूजर सलमान न्याजी, उन्होंने इमरान यकूब खान के शो के अंदर यह कहा है कि जो फैसला करना है वो इमरान खान ने करना है और हम किसी भी सूरत अपने मैंडेट से पीछे नहीं हटेंगे। चाहे आप पहले कौमी हुकूमत बनाने की बात करें या इलेक्शन के बाद कौमी हुकूमत बनाने की बात करें, हम किसी भी सूरत ना पीपल्स पार्टी का साथ देंगे और ना नून लीग का साथ देंगे, क्योंकि इमरान खान वाज़ेह तौर पर बता चुके हैं कि ये दोनों जमातें एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। यानी कि पीपल्स पार्टी के साथ बैठने का मतलब यह है कि आप नून लीग के साथ बैठ के, तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया। वो जो फवाद चौधरी ने मशवरा दिया था ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी हुकूमत के अंदर आना चाहिए, और मैंने आप लोगों के सामने एक छोटा सा सर्वे भी रखा था। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट भी किया। मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी हुकूमत या पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा बनना चाहिए। आप लोगों में से 37,000 लोगों ने इसके ऊपर वोट किया है और 7% लोगों ने कहा है कि हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी हुकूमत का या पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा बनना चाहिए, और 93% लोगों ने कहा है कि किसी भी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी हुकूमत का या पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो ये लोगों की राय है, यानी कि आप लोगों की, आप सबकी राय है। आगे एक और बड़ी खबर यह है कि आजाद कश्मीर के अंदर अवाम ने दूसरी मरतबा हुकूमत को मुकम्मल सरेंडर करने के ऊपर मजबूर कर दिया। मैं पिछले 2 व्लॉग से आपको यह अपडेट दे रहा था कि आजाद कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो फाइनली मुआहदा हो गया है और जो सदारती आर्डनेंस है उसको वापस ले लिया गया है। वो सदारती आर्डनेंस किस लिए लेकर आया गया था? इसलिए लेकर आया गया था कि लोग बाहर निकल कर एहतजाज ना कर सकें, और अगर कोई एहतजाज करेगा तो उसको 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। और इससे पहले जो आजाद कश्मीर के लोगों ने अपने 2 मुतालबात मनवाए थे, बिजली सस्ती करवाई थी और आटा सस्ता करवाया था, उसके बारे में भी खबरें हैं कि उसको भी रिवर्स करने की बातें हो रही थी। बहरहाल आजाद कश्मीर के लोग बाहर निकले हैं, उनकी एक अवामी एक्शन कमेटी है, उसके मुख्तलिफ मेंबरान है, वो कॉल देते हैं और पूरे का पूरा आजाद कश्मीर जाम कर देते हैं, पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल करते हैं। इस तरीके से वो लोग करते हैं। पाकिस्तान के मीडिया ने बिल्कुल भी उस एहतजाज को कवरेज नहीं दी, और इस वक्त दुनिया के अंदर एक प्रिंसिपल तो सेट हो गया कि भाई चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अमेरिका हो, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, यह फर्क नहीं पड़ता कि मीडिया आपको कवरेज देता है या नहीं देता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपकी बात सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है या नहीं हो रही। आगे आ जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और वाज़ेह तौर पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह बता दिया गया है कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए, यानी कि जो 9 मई के अंदर लोग कैद हैं और जो 26 नवंबर के बाद लोग कैद हैं, उनको रिहा ना किया गया, और इसके अलावा इन दोनों के ऊपर जुडिशल कमीशन ना बनाया गया, तो इसके बाद अगर ये 2 मुतालबात हमारे ना माने गए तो इसके बाद फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू करेगी। और उमर अयूब खान ने बताया कि यह तहरीक
कौमी नहीं बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी होगी। यानी कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भी हम अपनी इस तहरीक को चलाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सिविल नाफरमानी की तहरीक जो चलानी है या नहीं चलानी, इसके लिए एक सब कमेटी भी बना दी है और 48 घंटों के अंदर वो सब कमेटी अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगी। और इस कमेटी के सरबराह हैं बैरिस्टर गौहर अली खान। देखते हैं कि यह कमेटी क्या करती है। लेकिन हुकूमत की तरफ से भी रिस्पॉन्स आ गया है सिविल नाफरमानी का। अता तारण ने एक बयान दिया है, कहते हैं कि सिविल नाफरमानी, ये जरा आप गौर से सुनिएगा कि एक हुकूमती वजीर है, वजीर इत्तलात है, उनके जरा बात करने का तरीका, लहजा जरा चेक कीजिएगा किस तरीके से बात करें। कहते हैं कि सिविल नाफरमानी की कॉल मज़ाक़ा खेज है, तुम्हारी नाफरमानी की ऐसी की तैसी फेर चुके हैं। तुम बचपन से नाफरमान थे, तुम माँ बाप के भी नाफरमान थे, तुम खुदा के भी नाफरमान थे, तुम बीवी के भी नाफरमान थे, बच्चों के भी नाफरमान थे, नाफरमानी तुम्हारे खून में है। ये बात कर रहे हैं अता तारण, एक हुकूमत के वजीर बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कहूंगा। आगे आ जाए, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद डी चौक में 26 नवंबर की रात को जो कुछ हुआ उस पर आपको पता है कि इंटरनेशनल मीडिया ने, लोकल साफियों ने, सब ने बात की। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सवाल पूछ रही है और इस नैरेटिव के ऊपर खड़ी है कि बताओ गोली क्यों चलाई। तो यह चीज़ अब पाकिस्तान से निकलकर बाहर भी चली गई है। कनाडा की असेंबली के अंदर यह चीज़ जेर बहस आई है और वहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से वो लोग जो इमरान खान के हामी थे, जो बाहर निकले थे, उनके साथ डी चौक इस्लामाबाद के अंदर क्या किया गया। शाहद खकान अब्बासी ने एक बात की है, कहते हैं कि मियां साहब 8 फरवरी को ये कह देते कि हम इलेक्शन हार गए हैं तो आज मुल्क की सियासत कुछ और होती। भाई कैसे कह देते? वो जो कबूतर उड़ाए थे, वो जो रेड कारपेट बिछा था, वो जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर अंगूठे वाली मशीन चली गई थी, कैसे कह देते कि हम इलेक्शन हार गए हैं? क्योंकि मियां साहब को एक चीज तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पता थी कि ग्राउंड से हमारा सफाया हो चुका है। उनके पास एक ही ऑप्शन थी कि अब हम कंधों के ऊपर बैठकर आएंगे, और उन्होंने फैसला किया कि मैं खुद भी कंधों पर बैठूंगा, अपने भाई को भी बिठाऊंगा और मैंने अपनी बेटी को भी वजीर आला पंजाब बनाना है। यह उन्होंने फैसला किया। बहरहाल इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि जब मार्च अप्रैल 2022 को रजीम चेंज की मकरू साजिश शुरू की गई तो जिस शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनाया गया उसी पर उसी हफ्ते, यानी कि उस शहबाज शरीफ के ऊपर उसी हफ्ते करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के दस्तावेजी सबूतों के साथ फर्द जुर्म आयद होनी थी। बदकिस्मती से आज भी उसी करप्ट शख्स को वजीर आज़म बैठा रखा है और फिर ख्वाहिश है कि लोग इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी करें। क्या लोग अंधे हैं या बेवकूफ़ है? नीचे उन्होंने वो ब्रेकिंग न्यूज़ का स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 3 साल के अंदर 771 मिलियन मसूल हुए। दस्तावेजात ये बताती है कि मकसूद चपड़ासी था, उसके अकाउंट में 1 साल के अंदर 771 मिलियन रुपीस जो है वो मसूल हुए। तो आप अंदाजा लगा लें। आगे आज सुहेल वड़ाइच साहब पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी हैं, जितने भी सीनियर हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं भाई। लेकिन मसला ये है कि यही वो सुहेल वड़ाइच साहब हैं जिन्होंने इलेक्शन से कबल कहा था कि पाकिस्तान में बांग्लादेश का मॉडल लगाने का फैसला हो चुका है। फिर देखा आपने बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ। इन्होंने कहा था कि 8 फरवरी को हू का आलम होगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई बाहर निकलकर बैंगन के ऊपर, तख्ती के ऊपर, पतंग के ऊपर ठप्पे नहीं लगाएगा। यानी कि जो भी तरीके इंसाफ को निशाना दिए गए थे, चिमटा, फ्राइंग पैन, जूता, झाड़ू, बेंच, जो भी थे, इन्होंने कहा जी कोई बाहर नहीं निकलेगा। और फिर देखा कि पाकिस्तान की आवाम ने इनको किस तरीके से गलत साबित किया। अब इन्होंने एक और बात की है, कहते हैं कि यह भी सुनने में आया है कि मुल्क के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून के साथ मामला तय पा चुके हैं और 1-2 माह के अंदर उसकी वापसी हो जाएगी और यूं रियासत का सारा फोकस मुआशत और खुशहाली पर होगा। अच्छी बात है, हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तान खुशहाल हो, पाकिस्तान की मुआशत अच्छी हो। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब, एक चीज आप याद रखिएगा, पाकिस्तान की बात मैं नहीं कर रहा, दुनिया भर के अंदर या अगले व्लॉग के अंदर जब मैं आपको डिटेल बताऊंगा ना मुल्क शाम की कि वहां पर क्या हुआ, वहां पर भी यही सीन हुआ भाई। जो हुकूमत इतनी देर से बैठी थी, अवाम उसके साथ नहीं थी, और जब अपोजिशन फोर्सेस आई हैं, अवाम उनके साथ मिली है और वो बशार अल असद भाग गया। तो जब आपके मुल्क के अंदर अवाम आपकी हुकूमत के साथ ना हो तो फिर मामलात बड़े खराब होते हैं, फिर इस तरीके से मामलात नहीं चलते। फिर भी मेरी यह दिल से दुआ है कि मेरा मुल्क आगे बढ़े, हमारी मुआशत ठीक हो। मुआशत कैसे ठीक होती है? जब मुल्क में सरमायाकारी आती है। सरमायाकारी कब आती है? जब मुल्क में सियासी इस्तेकाम होता है। सियासी इस्तेकाम कब होता है? जब लोगों का मैंडेट तस्लीम किया जाए। तो सबसे पहले लोगों का मैंडेट तस्लीम करना पड़ेगा।
मोहम्मद मालिक ने एक बात किया, उन्होंने कहा कि इनके पास चूंकि कोई बयानिया नहीं है हुकूमत के पास, तो ये सबको खामोश करवाना चाहते हैं। वक्ती तौर पर इन्हें फतह होगी, मगर लॉन्ग टर्म में कारोबार तबाह हो रहे हैं। 1 घंटा इंटरनेट ना होने से $1 मिलियन फी घंटा नुकसान होता है। पाकिस्तान के अंदर लाखों लोग हैं जिनकी रोजी रोटी, जिनका बिजनेस इंटरनेट से वाबस्ता है। मिसाल के तौर पर जितने कॉल सेंटर हैं जो बाहर के मुल्क को आउटसोर्स या आउटगोइंग या इनगोइंग सर्विसेज देते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर लाखों बच्चे हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं, जो बाहर के मुल्क के अंदर सर्विसेज देते हैं। कोई ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज देता है, कोई वेब डेवलपमेंट की, कोई वीडियो एडिटिंग की, कोई वीडियो एनिमेशन की, कोई अकाउंट्स की, बेशुमार फील्ड्स हैं। तो जब इंटरनेट डाउन होता है तो उन सब के क्लाइंट्स जाया होते हैं। आपको याद होगा कि पहले जब इन्होंने इंटरनेट बंद किया था तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट ने लिख कर लगा दिया था बायर्स के लिए कि पाकिस्तान के लोगों को ऑर्डर्स नहीं देने, इनके मुल्क के अंदर इंटरनेट स्टेबल नहीं है। तो यह बहुत बड़ा नुकसान होता है। आगे आ जाए जी, पीपल्स पार्टी की तरफ से एक और धमकी लगा दी गई है, और यह धमकी अब लगाई है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर हो सकता है कि बहुत जल्द वो पाकिस्तान के अगले वजीर आजम हो, यानी कि इस हुकूमत को गिरा के उनको बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी के सब्र का मजीद इम्तहान ना लें, मुझ पर अपनी जमात का शदीद दबाव है, शिकायत फौरी दूर करें, कमेटियों की मुलाकातों का शौक पूरा कर लें, फिर खुद वजीर आजम से बात करूंगा। ये उन्होंने इसहाक डार से मुकालमा करते हुए ये बात की। आगे आ जाए जी, आपको पता है कि आजकल फैसल वावडा साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उन्होंने ये भी कहा जी इमरान खान के मैंडेट का एहतराम करना होगा, और ये भी कहा जी इमरान खान को बचाने के लिए मैं जो मुझसे हो सका वो करूँगा। कुछ मुल्कों शुल्कों के उन्होंने दौरे भी करने हैं। तो साहबजादा हामिद रजा ने उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा जी फैसल वावडा की सियासत गैर संजीदगी पर मबनी है, हमने किसी से बात करना हुई तो खुद कर लेंगे, उसका मैंडेट इमरान खान के पास है, फैसल वावडा की हमें कोई ज़रूरत नहीं। तो ये तहरीक इंसाफ की तरफ से कह दिया गया। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग इत्तेहादी हैं। साहबजादा हामिद रजा खान और इमरान खान के बड़े करीब हैं, इमरान खान बड़ा ट्रस्ट करते हैं इनके ऊपर। मजीद उन्होंने कहा, साहबजादा हामिद रजा ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान जेल में 1 साल से है, ना वो बीमार हो रहे हैं और ना उनके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिसने हलाल रिज़्क खाया है उसके प्लेटलेट्स डाउन नहीं होते, ये उनके कम होते हैं जिन्हें आमेज़िश वाला खाना खाने की आदत है, उनसे हलाल खाना नहीं खाया जाता। ये इशारा कर रहे हैं उन लोगों की तरफ जिनके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। आगे आ जाए जी, शाहिद खान अफरीदी, आपको पता है कि वक्तन फ़वक्तन वो कुछ बयान देते रहते हैं। तो उन्होंने 2-4 बयान दिए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, ज़रा सुन लें, फिर लोगों ने उसको पर रद्द-ए-अमल भी दिया है। शाहिद अफरीदी ने कहा कि मेरी हमेशा ख्वाहिश थी कि क्रिकेट खेलूं या आर्मी में जाऊं। इमरान खान को देखकर ही क्रिकेट शुरू की। इमरान खान ना होते तो मैं क्रिकेट ना खेलता, क्रिकेटर ना बनता। इसमें कोई शक नहीं, जब खेल के मैदानों की बात आती है तो शाहिद अफरीदी इस कौम के हीरो हैं। लेकिन सियासत का मैदान ज़रा मुख्तलिफ है। लाजमी नहीं कि हर वो बंदा जो खेल के मैदान में भी हीरो हो वो सियासत के मैदान के अंदर भी हीरो हो जाए, इमरान खान की तरह। हाँ, अगर कोई मेहनत करे, खलूस हो उसके दिल में, तो शायद आने वाले वक्त में हो भी जाए। लेकिन अभी इमरान खान के अलावा दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। यह शायद फरीदी ने कहा। मजीद उन्होंने कहा कि मुल्क चलाने की बात है, सारे बैठते हैं, मुल्क को लेकर चलते हैं। अगर आपकी नीयत है तो मुल्क को लेकर चलो। अगर मेरी नीयत यह है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, सामने वाला चोर डाकू है, ऐसा नहीं हो सकता। डायरेक्ट उन्होंने इमरान खान को कहा कि खान साहब आप कहते हैं कि मेरी नीयत ठीक है और अगले सारे चोर डाकू, तो ऐसा नहीं हो सकता। मजीद उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद की। उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया पर बदतमीजी और अखलाकियात से उतर कर बात होती है। लोग अपने आप को तलीम याफ्ता कहते हैं मगर बेचारों की तरबियत नहीं है। ये बात की है शाहिद खान अफरीदी ने। इस बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। मजीद शाहिद खान अफरीदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली गई थी तो उनको मजबूत ओपोजिशन के तौर पर पार्लियामेंट में रहना चाहिए था। इमरान खान की टीम की सिलेक्शन बेहतर हो सकती थी। चले जी, उनकी हुकूमत चलेगी, वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं बैठे, उनकी लाख गलतियां होंगी। शाहिद खान अफरीदी साहब आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर लबकुशाई करें कि क्या उस इलेक्शन के अंदर मैंडेट चोरी हुआ था या नहीं हुआ था, वो इलेक्शन किस तरीके से हुआ था, तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान क्यों छीना गया था, उनके घरों की चादर चार दीवारी का तकद्दस क्यों पमाल। बहुत लंबी लिस्ट है। उम्मीद है कि हमारे हीरो शाहिद खान अफरीदी साहब कभी ना कभी इसके ऊपर भी जरूर रोशनी डालेंगे। बहरहाल बहुत से लोग शाहिद अफरीदी को ट्रोल भी कर रहे हैं। ये एक साफ़ी हैं सुरहा बरकत,
नौजवान सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि नौजवानों की अखलाकियात तबाह हो गई हैं, शायद फरीद का बयान, और नीचे उन्होंने ये तस्वीर लगाई है, ज़रा आप खुद देख लें। तो ये अभी तक की सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रख दी है। अगला व्लॉग बहुत अहम होगा जो मैं शाम की सूरत हाल के हवाले से इंशाल्लाह करूँगा। तो अब तक लिए इतना, मुझे इजाज़त दे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए, इस मुल्क के करोड़ों लोगों पर जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर रहते हैं उन पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए, और वो लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं अल्लाह उनको हदायत दे। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो अल्लाह उनको इबरत का निशान बना दे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।